बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुखोई SU-30 MKI को भारतीय एयरफोर्स में शामिल हुए 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। भारतीय एयरफोर्स का ये लड़ाका त्यारा टेक्निकली बाकी सुखोई SU-30 फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने इस लड़ाका त्यारे को कस्टम मेड बनवाया है। इस लड़ाका त्यारे ने भारतीय एयरफोर्स में अपना शुरुआती दौर बहुत अच्छे से गुजारा, लेकिन अब ये लड़ाका त्यारा भारतीय एयरफोर्स के लिए एक व्हाइट एलिफेंट बन चुका है, क्योंकि इस लड़ाका त्यारे का अवेलेबिलिटी रेट गिरते गिरते बहुत कम हो चुका है और इस वक्त इस लड़ाका त्यारे का अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 30% रह चुका है। यानी अगर भारतीय एयरफोर्स के पास 100 सुखोई SU-30 MKI लड़ाका त्यारे मौजूद हैं, तो उनमें से इस वक्त 30 लड़ाका त्यारे भारतीय एयरफोर्स को अवेलेबल होंगे। बाकी 70 लड़ाका त्यारों के ऊपर मेंटेनेंस वर्क चल रहा होगा। भारतीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन लड़ाका त्यारों को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हाथ है और भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो सुखोई SU-30 MKI लड़ाका त्यारे रशिया से बनकर आए थे, उन लड़ाका त्यारों का अवेलेबिलिटी रेट भारत में बने हुए सुखोई SU-30 MKI लड़ाका त्यारों के अवेलेबिलिटी रेट से ज्यादा है, क्योंकि उन लड़ाका त्यारों की मैन्युफैक्चरिंग रशिया में हुई थी। लेकिन जो सुखोई SU-30 MKI लड़ाका त्यारे भारत में बने थे, उनके ऊपर किसी भी किस्म का चेक इन बैलेंस ना होने की वजह से उन लड़ाका त्यारों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अगर भारत ने अपने इन हालात पर काबू नहीं पाया तो ये लड़ाका त्यारे भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन जाएंगे। सुखोई SU-30 MKI लड़ाका त्यारे भारतीय एयरफोर्स की बैकबोन है और टेक्निकली ये लड़ाका त्यारे भारतीय एयरफोर्स में मौजूद तमाम लड़ाका त्यारों से ज्यादा एडवांस हैं। भारतीय एयरफोर्स का नया लड़ाका त्यारा रफाल भी इन फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकता अगर इनको रशिया से अपग्रेड करवाया जाए। लेकिन अगर वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन भारतीय लड़ाका त्यारों को अपग्रेड करती तो इन लड़ाका त्यारों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा और ये लड़ाका त्यारे सुपर सुखोई की बजाय सुपर MiG-21 बन जाएंगे। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो MiG-21 फाइटर जेट्स रशिया से बनकर आए थे वो भारतीय एयरफोर्स को अभी तक सर्व कर रहे हैं और उन MiG-21 फाइटर जेट्स को अभी तक ज्यादा हादसा भी पेश नहीं आए। वहीं जिन MiG-21 फाइटर जेट्स को भारत ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया था, उनमें से ज्यादातर लड़ाका त्यारे अब तक ग्राउंड हो चुके हैं या क्रैश हो चुके हैं और ये चीज हमें बताती है कि भारत के अंदर चेक इन बैलेंस के नाम पर क्या किया जाता है और करप्शन किस तरह भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डुबो देती है। लेकिन भारतीय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, बस इनके सर पर सर्जिकल स्ट्राइक का भूत सवार रहता है और ये सेंटीपैड इनको दूसरे ममालिक पर सर्जिकल स्ट्राइक करवाने पर मजबूर करता है और इस सेंटीपैड के काटने की वजह से ये लोग अपने होश खो बैठते हैं और कनाडा पर अपने फाइटर जेट्स के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक करने का राग लाते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि कनाडा तक हमारे फाइटर जेट्स नहीं पहुंच सकते तो फिर ये अपने मिसाइल्स को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और फिर जब इन्हें पता चलता है कि हमारी मिसाइल्स की रेंज से कनाडा बाहर है तो फिर ये अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को कनाडा पर स्ट्राइक करने के लिए रवाना करने का राग लाते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम दिया तो उसके नतीजे हमें किस शक्ल में भुगतना पड़ेंगे। खैर इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो कौम जीती ही फिल्मी दुनिया में हो उनसे ऐसी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।